अब एक आदमी, उसी का बेटा जज है, उसी का बेटा डॉक्टर है, उसी का बेटा आईएएस है, उसी का बेटा एचसीएस है, बात क्या हुई? औरों को भी आने दो भाई। B1 का जब सिलेक्शन किया, कई लोगों ने एससी वर्ग के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, उनको नहीं लिया, औरों के साथ भी अन्याय। कैसे बनता है? संविधान के मुताबिक जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी थी वो ओबीसी में थी। 1% जॉब इन गवर्नमेंट जॉब, सेंटर की जॉब में 1% भी असली बैकवर्ड को नहीं मिल रहा जो बैकवर्ड है। कह रहे क्रीमी लेयर जो है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, नीचे जो तबके हैं उनको मिलना चाहिए जिनको असली जरूरत है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रुप बी आर्थिक आधार नहीं मैं कह रहा, मैं ये कहता हूँ जरूरतमंद आर्थिक हो कि जो लोग बहुत आगे चले गए, जिनके घर में सारी सहूलियत है, भगवान की कृपा दृष्टि है, काबिलियत से, भगवान की अच्छी नज़र से, उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए रिजर्वेशन। इससे उनकी कौम को भी बड़ा फायदा होता है। वो जनरल में हिस्सा लें, कौम को रिजर्वेशन के हिसाब से मिल जाए, कौमों को जो भी लोग पिछड़ गए। अब एक आदमी, उसी का बेटा जज है, उसी का बेटा डॉक्टर है, उसी का बेटा आईएएस है, उसी का बेटा एचसीएस है, बात क्या हुई? औरों को भी आने दो भाई। तो ग्रुप बी और ए में जो रिजर्वेशन दिया है पोस्टों में, सर वो भी तो अफसर रैंक के ही है, उसको आप सही मानते हैं, ठीक मानते हैं? प्रमोशन में रिजर्वेशन जी, प्रमोशन इन रिजर्वेशन फॉर क्लास ए और बी। देखिए, मैंने एक सुझाया था तरीका खट्टर सरकार को, खट्टर साहब को, उसमें विधानसभा मैंने कहा था, मैं कईयों के साथ अन्याय हुआ है। हकीकत में B1 का जब सिलेक्शन किया, कई लोगों ने एससी वर्ग के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, उनको नहीं लिया, औरों के साथ भी अन्याय किया। उनकी सर्विस होगी आज 10 साल 15 साल। आप उनका इंस्पेक्टर के पोस्ट निकाल के, उनका हट के टेस्ट लेके उनको प्रमोट कर दो। ये क्या तरीका था? ये कि मेरा आप साथ भर्ती हुए, आप एससी वर्ग से हैं, आपके साथ अन्याय हुआ, मैं इंस्पेक्टर बन गया, आप इंस्पेक्टर की पोस्ट ही निकाल दो। मैं जो रह गया था, आप जो रह गए थे, आपको चांस मिले, ताकि उसका ये दर्द ना हो कि भाई 1-2 साल पहले आया लड़का तेरे ऊपर बैठ गया। मैंने ये तरीका सुझाया था कि ऐसा न्याय संगत तरीका अख्तियार करो, लेकिन फिर भी मैं उसके एससी की प्रमोशन के खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने बहुत जीवन में परेशानियां देखी हैं। अभी जो जाति वाली बात है, जो ये नीतीश कुमार ने इसने छेड़ा है लालू यादव ने, मुझे यूं बताओ, इनसे पूछो, अगले दिन किसी का बयान था कि इनसे पूछो लालू ने अपनी कौम के अलावा, कुर्मी के अलावा, इसने नीतीश ने 64 बरादरी बताते हैं, 64% सॉरी ओबीसी बिहार में। मैंने कहा भाई 64 क्यों रखी, 80 बना लो। इसने हर आदमी ओबीसी कैसे बनता है? संविधान के मुताबिक जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी थी वो ओबीसी में थी, आनी थी। वो सारी जितनी भी सवर्ण जातियां हैं, बड़ी बड़ी जातियां हैं, वो सारी ओबीसी में कर दी। अब कहता 64% ओबीसी। अरे ओबीसी का नाम ले ले, तुम खा गए सारे देश ने। दोबारा से इसका सर्वे होना चाहिए। असली जो बैकवर्ड है उसको तो 1% भी नहीं मिल रहा देश में। नॉट इवन 1% जॉब इन गवर्नमेंट जॉब, सेंटर की जॉब में 1% भी असली बैकवर्ड को नहीं मिल रहा जो बैकवर्ड है। बड़ी बड़ी कौमें सारी वही खा रही है सारा। रिजर्वेशन रहना चाहिए, खत्म ही हो जाना चाहिए, क्या मानते हैं आप? रिजर्वेशन सिर्फ जरूरतमंद के लिए, और नए सिरे से सर्वे होना चाहिए। एससी का रिजर्वेशन है, कमिश्नर का बेटा भी रिजर्वेशन ले रहा है, बहुत बड़ा मालदार भी ले रहा है, मिनिस्टर का, एमएलए का बेटा के पास भी रिजर्वेशन है, बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी रैंक के उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन है।
गरीब तो गरीब ही रहेंगे बेचारे। एक कानून बनना चाहिए भाई, गरीब लोगों को मिले जो सही मायनों में बेचारे बहुत पिछड़े हुए हैं उनको मिले। आप बताओ, आप इस हक में हो कि जिसके पास सारी सहूलियत हैं उनको मिल रहा है।